हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बिना अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले देख सकते हैं 38 साइज चेस्ट के लिए इसे हमें रेडी करना है। तो जिस तरह से आपकी लाइनिंग हो उसी लाइनिंग में आपको लंबाई में इसे डबल फोल्ड कर लेना है। चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच प्लस करके आपको इसे डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद नीचे से 1 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि 1 इंच पे मार्किंग हम नॉर्मल ब्लाउज में भी करते हैं, जो हम अस्तर वाले की करते हैं। तो ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, तो इसमें हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच पे मार्क करने के बाद स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने पे हमने इसे डबल फोल्ड किया है। तो यहाँ पे 11.5 इंच पे इसे हमने डबल फोल्ड किया है। अब इस वाली लाइन से रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो आपकी ब्लाउज की जितनी भी रेडी लंबाई हो आपको उतने पे मार्क कर लेना है। हमारे ब्लाउज की रेडी लंबाई 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर रहे हैं। मार्किंग करने के बाद यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे आर्म होल के लिए हम 6 इंच मार्क करेंगे। ये देखिए, मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से इस तरह से लाइन को सीधा कर लेना है। यहाँ पे भी लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग करनी है आपको, गहराई को मार्क करने के लिए। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 6 इंच का आधा 3 इंच आएगा, तो 3 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच मार्क करेंगे और 2 इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन है। मार्क करने के बाद यहाँ से तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से आर्म होल की गोलाई को मार्क करेंगे। ये देख सकते हैं गोलाई को हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से कमर का चौथाई भाग हमारा ये देख सकते हैं 8 इंच आएगा। 8 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच पीछे की साइड टक्स में और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन होगा। इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद यहाँ से टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो बंद भाग से 5 इंच पे मार्क करना है आपको और नीचे से आपको 6 इंच लंबाई रखनी है। ये देख सकते हैं लाइन को सीधा कर लिया हमने। सीधा करने के बाद पीछे के पल्ले की मार्किंग हो गई है। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। इसी मार्किंग के ऊपर हम पीछे के पल्ले को कट कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं पीछे के पल्ले को हमने कट कर लिया है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए आपको इसी तरह से इसको सेट करना है। और सेट करते हुए पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से बिल्कुल बराबर से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद पीछे के पल्ले को हमने हटा लिया है और आगे के पल्ले को 1 इंच बढ़ा लेंगे। पीछे के पल्ले से आगे का पल्ला 1 इंच बड़ा होता है। बढ़ाने के बाद आर्म होल में गोलाई देने के लिए इस तरह से बॉक्स रेडी करेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं शोल्डर हमने 6 इंच में 2 सूता कम रखा है। 6 इंच हमने आर्म होल रखना है। एक बार फिर से आपको माप लेना है। और मापने के बाद यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे 9.5 इंच। और कोने से आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ से 6 इंच का आधा 3 इंच आएगा हमारा। 3 इंच पे हमने मार्क कर लिया इस तरह से। और मार्क करने के बाद कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करनी है आपको। 1/2 इंच हमारा अंदर की साइड गहराई को मार्क करना है। और इन्हीं तीनों में आपको गहराई को मार्क कर लेना है। ये देख सकते हैं कोने वाली लाइन को टच करते हुए हमने गहराई को मार्क कर लिया है। अब ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। गले की लंबाई आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे हम गले की लंबाई देख सकते हैं 7 इंच रख रहे हैं। 7 इंच गले की लंबाई रखेंगे और नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। यहाँ से भी लाइन को सीधा करके एक बॉक्स रेडी करेंगे। और आगे की साइड यहाँ पे हम गोल गले का शेप बनाएंगे, क्योंकि आगे की साइड हम गोल गला बना रहे हैं। आप अपने पसंद का जो भी शेप चाहें बना सकते हैं।
शेप बनाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब हम बेल्ट के लिए बंद भाग से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क कर रहे हैं और खुले हुए भाग की तरफ से आपको 4 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करनी है। ये देखिए 4 इंच 2 पॉइंट पे मार्क कर लिया हमने और मार्क करने के बाद इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको यहाँ पे बेल्ट का शेप बनाना है। देखिए इसको आपको हल्का हल्का नीचे की तरफ इस तरह से झुकाव देते हुए इस वाले पॉइंट तक मिलाना है। ये देखिए इस तरह से गोलाई में शेप दिया हमने इसमें। तो बेल्ट भी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स के लिए ऊपर से देखिए 10 इंच में 2 सूता कम पे मार्क कर रहे हैं यहाँ पे हम। और यहाँ से जो हम मार्किंग करेंगे वो हम 2 इंच पे करेंगे इस तरह से तिरछे में। यहाँ से भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे तिरछे में। ये देखिए हमारे तीसरे टक्स की मार्किंग हो गई है। और यहाँ से फिर से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से आर्म होल हुए वाले टक्स के लिए यहाँ पे फिर से 2 इंच में तिरछे में मार्किंग करेंगे। तो देख सकते हैं चारों टक्स की मार्किंग हमने कर ली है। यहाँ पे खुले हुए भाग की तरफ से 2 इंच पे मार्क करेंगे और स्केल की मदद से सभी टक्स को मिला लेंगे। नीचे का जो टक्स है वो आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, 2 टक्स आपके सीधे रहेंगे और 2 टक्स को आपको तिरछे में मिलाना है। ये हमारा खुले हुए भाग की तरफ है और ये हमारा आर्म होल की साइड का है। हुकाई पट्टी की साइड और नीचे की साइड का जो टक्स है वो आपका दोनों सीधा रहता है। नीचे का जो टक्स है उसे 1.5 इंच दबाना है। 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 1 इंच में 1 सूता कम आएगा। दोनों तरफ रख के मार्किंग कर लेंगे इस तरह से देख सकते हैं और तिरछे में मिला देंगे। बाकी जितने भी टक्स हैं उन्हें आपको सिर्फ हाफ इंच ही दबाना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे हाफ इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही इसे हम कट कर लेंगे। बैक ओपन इस ब्लाउज को हम बना रहे हैं तो यहाँ से सेंटर से इसे हमें अलग नहीं करना है। बैक पार्ट को हम कट कर लिए हैं, उसको हम बाद में सेंटर से अलग कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं ये हमारा आगे का पल्ला भी कटिंग हो गया है। इसे हम इस तरह से सेट करेंगे, इसको साइड में रखेंगे और अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए बचे हुए कपड़े को आपको लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से देख सकते हैं। और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो खुले हुए भाग की तरफ से 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और जहाँ पे भी आपका 9.5 इंच आ रहा है वहां से आपको इस तरह से स्केल को रखना है और वहीं से आपको इसे 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया। और फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहले आपकी स्लीव्स की जितनी भी रेडी लंबाई हो उतने पे मार्क करना है। हमें स्लीव्स की रेडी लंबाई 5.5 इंच रखनी है। तो 5.5 इंच पे मार्क कर लिया हमने और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखना है। 1.5 इंच हमारा आगे की साइड फोल्ड होगा और हाफ इंच हमारा स्लीव्स को ज्वाइंट करने में जाएगा। 3.5 इंच हम स्लीव्स को डाउन करेंगे क्योंकि 5 इंच से बड़ी की स्लीव्स है और यहाँ से जो हमने 9.5 इंच पे फोल्ड किया था वहां से हम 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ से बंद भाग से 1.5 इंच मार्क करेंगे और मोहरी के लिए 6 इंच हमारी मोहरी की गोलाई है और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। जितना भी आपकी मोहरी का राउंड हो आपको उसका आधा कर लेना है और उतने पे मार्क कर लेना है। तिरछे में मिला लेना है इस तरह से देख सकते हैं। और मिलाने के बाद एक बार मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि देख सकते हैं जो आपके आर्म होल के घेरे हैं वो बिल्कुल बराबर हैं कि नहीं। स्लीव्स का जो घेरा है और आपके ब्लाउज का जो घेरा है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। टेप को इस तरह से रखेंगे और घुमाते हुए यहाँ तक देख सकते हैं ये हमारा 9 इंच में 2 सूता कम आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ से भी आपको माप लेना है कि 9 इंच में 2 सूता कम ही आए आपका। तो यहाँ से भी देख सकते हैं हमारा 9 इंच में 2 सूता कम ही आ रहा है। तो बिल्कुल बराबर है हमारे आर्म होल का घेरा। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स के राउंड को मार्क करेंगे। तो जिस तरह से आपका स्लीव्स का शेप होता है आपको उतना मार्क कर लेना है। यहाँ पे बाहर की साइड की मार्किंग कर ली और हाफ इंच अंदर की साइड मार्क करके हमने गहराई को भी मार्क कर लिया है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम स्लीव्स को कट कर ले रहे हैं। गहराई को भी हमने कट कर लिया और सेंटर में एक छोटा सा कट बना लेंगे। और देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग हो गई है हमारी। सभी पार्ट को हमने
कट कर लिया है, इस तरह से देख सकते हैं। और कट करने के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हम मशीन पे आ गए हैं और सबसे पहले देख सकते हैं हम आगे के पल्ले को सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टक्स की सिलाई लगाने के लिए हमारी मार्किंग के ऊपर से हम यहाँ पे टक्स को सिलाई लगा रहे हैं। एक टक्स की सिलाई लगा ली हमने, इसी तरह से हम सभी टक्स की सिलाई लगा लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे का जो टक्स है उसे आपको 1.5 इंच दबाना है। तो यहाँ पे 1 इंच में एक सूता कम को हम पकड़ते हुए नीचे के टक्स की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से सभी टक्स की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। बैक ओपन ये हमारा ब्लाउज है, इसीलिए इसे हमने सेंटर से कट नहीं किया है। तो सेंटर वाले टक्स की सिलाई भी हमने दोनों की एक साथ लगाई है। तो देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट को ज्वाइंट करने के लिए आपको बेल्ट को सेंटर से ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे बेल्ट को मिलाते हुए रखना है और रखते हुए देख सकते हैं इस तरह से घुमाते हुए आपको बेल्ट के ऊपर सिलाई लगानी है। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा ली। और सिलाई लगाने के बाद जो आपका सेंटर है उसको आपको चेक कर लेना है एक बार, जहां भी आपका सेंटर हो। धागे को अच्छे से कट करने के बाद सेंटर में एक छोटा सा कट बनाना है आपको। सिलाई को कट नहीं करना है, बस आपको मेन फैब्रिक को ही कट करना है। तो दोनों पल्लों में आपको मेन फैब्रिक को कट करना है, ब्लाउज को भी और आपके बेल्ट को भी, दोनों को कट कर लेना है। सिलाई को कट नहीं करना है, इस चीज का आप जरूर ध्यान दें। और बस आपको बिल्कुल सेंटर में कट लगाना है। कट लगाने के बाद पलटने के बाद देख सकते हैं बेल्ट हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे बस एक सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगा रहे हैं। एक सिलाई हमने लगा ली, 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ से बेल्ट की जितनी भी लंबाई हो इतने को मार्क करना है। तो हमारे बेल्ट की रेडी लंबाई 3 इंच है, हमने 3 इंच को मार्क किया। इस तरह से जो भी नीचे की साइड बच रहा है 1.5 इंच हमारा बच रहा है, देख सकते हैं इस तरह से। तो 1.5 इंच कोने की साइड भी मार्किंग कर लेंगे और इस साइड भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंच पे दोनों साइड हमने मार्किंग कर लिया। और मार्क करने के बाद इसी 1.5 इंच को पकड़ते हुए आपको इस तरह से फोल्ड करना है। 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम बड़ी वाली सिलाई लगा रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे साइड से कट कर लेंगे। और ये हमारा बेल्ट भी रेडी हो गया, नीचे से भी हमारा ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसमें पाइपिंग लगाएंगे। नॉर्मल पाइपिंग का हम यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो इसमें डोरी पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पलटने वाली पाइपिंग भी लगा सकते हैं। जैसा भी आपको पसंद हो आप उस तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं। डोरी पाइपिंग बनाने के लिए आपको यहाँ पे उरेबी पट्टी लेनी है और नॉर्मल पाइपिंग के लिए भी उरेबी पट्टी ही लेनी है। उरेबी पट्टी हमने यहाँ पे कट कर ली है। डबल फोल्ड करते हुए गले के ऊपर 2 सूता चढ़ाते हुए रखेंगे और पूरे राउंड में आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा को हमने कट कर लिया है। और कट करने के बाद ये हमारा गला इस तरह से कुछ सेट हुआ है। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे आपको छांट लेना है। और छांटने के बाद यहाँ पे हम इसे राउंडिंग देते हुए उल्टी साइड फोल्ड करेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के बगल से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से आपको पूरे गले पे इसी प्रोसेस को सेट करते हुए पाइपिंग को सेट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने पाइपिंग सेट कर ली है और आगे का गला हमारा रेडी हो गया है। पीछे के गले में हमने इस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ है। अगर आपको भी वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे के पल्ले को रेडी करने के बाद आगे और पीछे दोनों पल्ले को हम इस तरह से रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आपको 1/2 इंच पे शोल्डर पे सिलाई लगानी है। एक बार सिलाई लगाने के बाद हमने घुमाते हुए दूसरी बार भी सिलाई लगा ली। एक शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिया, इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ पे हमें इसे सीधा कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा है उसे आपको छांट लेना है बिल्कुल बराबर से। छांटने के बाद यहाँ पे आगे और पीछे दोनों पल्लों के सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से और मिलाते हुए आपको पिन से सेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे पिन से सेट कर लिया और सेट करने के बाद अब यहाँ पे
सीधी साइड से दोनों पल्ले को बिल्कुल बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए किनारे से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे और इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। नीचे से दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ऊपर की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हमें छांट लेना है। सिलाई लगाने के बाद पिन को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से पलटते हुए इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद अब यहाँ पे आपको फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो ये आपका सेंटर है, सेंटर से ही आपको फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, तो हमने 9.5 इंच पे मार्क कर लिया। कमर का चौथाई भाग 8 इंच है, तो हमने 8 इंच पे मार्क कर लिया। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों साइड मार्क करने के बाद लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब इसी लाइन के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। बस एक सिलाई लगानी है आपको, इस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल लाइन के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। एक तरफ सिलाई लगा ली हमने, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर से छांट लेंगे हम। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरह से सिलाई लगा के यहाँ पे इसे सेट करते हैं तो बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज रेडी होगा। स्लीव्स को हमने रेडी करके पहले से ही रखा था। तो स्लीव्स का जो घेरा है, जो गहराई वाला पार्ट है, उसे आपको आगे की साइड मिलाते हुए रखना है और जिस भी साइड का जो भी स्लीव्स हो आपको सेंटर से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर को इस तरह से रखेंगे और रखते हुए स्लीव्स को सेट करेंगे। पूरे राउंड में स्लीव्स को सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे से इसमें सिलाई लगा रहे हैं। स्लीव्स की भी जो भी फिटिंग की मार्किंग हो वहाँ पे आपको सिलाई लगाना और किनारे पे भी इस तरह से सिलाई लगा के इसे सेट कर लेना है। दोनों तरफ हमने इसी तरह से सिलाई लगा के ब्लाउज को सेट कर लिया है और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और पीछे के पल्ले में जो भी डिज़ाइन बना हुआ है उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर चेक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।